देखो अपन ने डायमेंशन फॉर्मूला सीख लिया था, करेक्टनेस ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, कन्वर्जन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, ड्राइव ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, सभी टॉपिक हो गए थे। आज का जो टॉपिक है एरर ऑफ मेजरमेंट, एरर ऑफ मेजरमेंट। ठीक है। ये एरर ऑफ मेजरमेंट जो टॉपिक है ना, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आप स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल करते हो, आप करते हो नहीं करते हो, तो वहां पर आपने वर्नियर कैलिपर देखा है, स्क्रू गेज देखा है, तो उनके ऊपर नंबरिंग लिखे रहते हैं। तो कभी कभी आप बोलते हो कि सर इसके अंदर 0.5 है इसकी वैल्यू, क्या बोल देते हो, 0.5। जबकि सर कहते हैं अच्छे से देख 0.6 होगी। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पर ये उस स्क्रू गेज की मिस्टेक है या आपके सर की मिस्टेक है? किसकी मिस्टेक हो सकती है? यहाँ पर ह्यूमन एरर हो सकता है ना, हो सकता है आपके देखने का नजरिया अलग हो सकता है कि सर की आई वीक हो सकता है नहीं होता, बोलो। तो यही सिस्टम है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग बात करें, क्या कह रहा हूं मैं, तो उसके अकॉर्डिंग 3 टाइप के एरर होते हैं। एक तो होता है सिस्टमेटिक, क्या होता है, सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। एक होता है रैंडम एरर, क्या होता है, रैंडम एरर। और एक जो है ग्रॉस एरर, थर्ड क्या है, क्लियर है? 3 टाइप के एरर हो गए। सिस्टमेटिक का मतलब होता है कि ये कोई मशीनरी मिस्टेक हो सकती है, हमारी खुद की हो सकती है। जैसे इसके बारे में अगर डिस्कस करें तो पहला पॉइंट में इसके अंदर लिख रहा हूं इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब क्या होता है, कोई इंस्ट्रूमेंट का एरर आ जाए, जैसे मशीन खराब नहीं हो जाती क्या, स्क्रू गेज में हमारे को टूट-फूट हो रही हो, स्केल के ऊपर अपन नंबरिंग देखते हैं, काफी बार वो नंबर हाइड हो जाते हैं, मतलब कि काफी दिन अपन स्केल को यूज करते हैं, उसके नंबर डार्क नहीं हो जाते क्या, ज्यादा बोल्ड होने की बजाय, और फिर ऐसे में हम उसको सही से देख नहीं पाते कि 5 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 3 लाइन या 4 लाइन है। तो इस टाइप का जो एरर निकल के आता है कि जो हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या होगा, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर यही होता है। अगला जो है इम्परफेक्शन, सेकंड क्या है, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट, इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक्स और प्रोसीजर्स। समझ में आ गया? इसके मतलब होता है कि इम्परफेक्शन एक्सपेरिमेंट टेक्निक, टेक्निक गलत लगाना। जैसे कि मान लो इसका ये होता है, मोस्टली अपन एग्जांपल लें, पॉपुलर एग्जांपल ये है कि आप मान लो डॉक्टर के पास गए, आपको है बुखार, तो डॉक्टर आपकी बुखार कैसे चेक करता है, आपके मुंह के अंदर एक थर्मामीटर डाल देगा और उसको चेक करके देखेगा कि इसकी कितनी है बुखार, मान लो 103 डिग्री, कितनी है। फिर उस डॉक्टर से आपने कुछ दिन दवाई ले ली मान लो, या फिर शाम को ही दूसरे डॉक्टर के पास चले गए, उसने भी आपकी बुखार चेक की, लेकिन इसने आपके यहाँ पर जो ये क्या है, काख है ना, यहाँ थर्मामीटर डाल दिया उसने और डाल के फिर चेक किया। अब वो कह रहा है कि आपकी बुखार तो 102.5, कितना है, 102.5। दोनों में डिफरेंस क्या रहा, टेक्निक अलग अलग लगा दी। क्या लगा दी, एक ने माउथ में चेक किया अपना और एक ने यहां से चेक किया है। तो ये होता है टेक्निक प्रोसीजर की वजह से एरर आना। एरर क्यों आया यहाँ पर वैल्यू में, जो 0.5 का एरर बताया मैंने एग्जांपल में, वो किसकी वजह से आया, टेक्निक की वजह से। ठीक है। एक होता है पर्सनल एरर, एक क्या होता है, पर्सनल एरर। ठीक है। अब ये अपना पर्सनल एरर होता है, जैसे आई का सही तरीके से ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाना, आगे पीछे से एंगल नहीं देख पाना, जैसे लेंस मिरर का जो करोगे ना तो उनको दूर से सही से नहीं कर पाओगे। प्रिज्म वगैरह के अंदर जैसे अपन अगले साल 12th में आएगा प्रैक्टिकल, जिसके अंदर आपको आल पिन लगानी होती है, नहीं आती जो पिन, वो लगानी होगी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर। तो वो अगर हल्का सा भी एंगल चेंज हो जाएगा ना, तो मान लो जैसे एंगल है 35 डिग्री और आप कर दोगे 35.1 डिग्री, हल्का सा मिस्टेक आ गया ना, तो ये ऐसा प्रोसीजर हमारे पर्सनल एरर में आएगा कि हमने जानबूझ के सही से सिटिंग प्लान नहीं किया, इस वजह से एरर आ गया। समझ गए? अगला आता है इसी के अंदर सिस्टमेटिक के अंदर फोर्थ, जिसके बारे में अपन कहें एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। ये एक्सटर्नल कॉजेज का मतलब ये मान सकते हो जैसे कि आज टेम्परेचर ज्यादा हो, है ना, तो गर्मी ज्यादा हो, या प्रेशर
भी अपन किसी रूम में मान लो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वहां पर गर्मी का मौसम ज्यादा तेज है, पसीना आ रहा है बार बार, क्या आप ऐसे में कंफर्ट फील नहीं करोगे, प्रैक्टिकल सही से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो ऐसे एरर होगा उस दौरान, वो एक्शनल एरर कॉजेज में आ जाएगा। ठीक है, अगला जो है लिस्ट काउंट एरर। नेक्स्ट कौन सा है? लिस्ट काउंट एरर। ठीक है, ये जो एरर है ये कोई नॉर्मल वैल्यू के अकॉर्डिंग आता रहता है, नॉर्मल। ठीक है, फिर आता है रैंडम एरर। नेक्स्ट कौन सा है? अब ये जो होता है ये इरेगुलरिटी के कारण आता है। इरेगुलरिटी समझते हो क्या? इरेगुलरिटी प्रोसीजर ले लिया काम में भी, जैसे कि अभी आपने प्रैक्टिकल किया, फिर कल दोबारा कर रहे हो, परसों दोबारा कर रहे हो, और हर रोज जो आप इरेगुलरिटी लेके आ रहे हो टाइप से। जैसे इसने डेफिनेशन ये दी है कि द रैंडम एरर आर द एरर विच अकर irregularly due to unpredictable variations in experimental condition। मतलब क्या समझ रहे हो यहाँ पर कि जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसकी जो कंडीशन थी ना वो इरेगुलर थी, जिसकी वजह से जो एरर क्रिएट होता ना वो किस में आ जाता है? रैंडम एरर में। ये सिस्टमेटिक एरर जो सारी टेक्निक होती है ये आ जाती है। ये ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है सारी की सारी। किस पे बेस्ड है एरर? ठीक है, अगर अपन बात करें ग्रॉस एरर की, किसकी करेंगे? देखो इसके अंदर पहला मान सकते हैं, जैसे आप रीडिंग ले रहे हो, क्या ले रहे हो? तो इसके अंदर कह रहा है कि रीडिंग यानी कि टेकिंग रीडिंग विदाउट सिटिंग प्रॉपरली। आप के साथ जब प्रैक्टिकल करवाते हैं उस दौरान कई बार आप सही से बैठ नहीं पाते कंफर्ट होके, तो उस दौरान रीडिंग कम ज्यादा नहीं आ जाती क्या? तो वो किस में आएगी? ग्रॉस एरर में। फिर कह रहा है कि रिकॉर्डिंग करें या रिकॉर्ड करें कुछ चीज का, रिकॉर्ड रॉन्गली। कैसा रिकॉर्ड बनाते? रॉन्ग रिकॉर्ड, कि कभी कह रहे हो 0.5 है जी, कभी 0.6 है, ऐसा एरर भी क्रिएट हो सकता है। और भी 3-4 पॉइंट है, बस 2 याद कर लो अभी के लिए, इतनी थ्योरी पार्ट याद कर लोगे। तो ये तो है सारा ऑब्जर्वेशन पे, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर। और अगला जो है ये अपना रहेगा न्यूमेरिकली वैल्यू के आधारित पे, जो अपन अभी मैं न्यूमेरिकल क्रिएट दिखाऊंगा उसके अंदर सीखेंगे। ठीक है, एक बार मैं इनको इरेज कर देता हूं, कर दूं या नोट करोगे? करो तो एक बार नोट करो इनको। देखो इनको मैं इरेज करता हूं। अब अपन न्यूमेरिकली वैल्यू होती है उन पे आधारित एरर आते हैं उनको करेंगे। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन पे थे। अक्सर आप लोग जब प्रैक्टिकल करते हो ना ऐसी गलतियां दोहराओगे तो ऐसे एरर सामने आएंगे निकल के। तो ये इसीलिए आपको स्टार्टिंग चैप्टर में अवगत करवाया जा रहा है कि ताकि 12th क्लास में प्रैक्टिकल को, 11th में प्रैक्टिकल को तो गलतियां ना हो। ठीक है, अब आते हैं कुछ एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या है? हो गया। दूसरा आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या आता है? तीसरा आता है रिलेटिव एरर। क्या आता है? चौथा आता है आपका परसेंटेज एरर। क्या है? ये सब के सब है। ठीक है, इस परसेंटेज वाले को फ्रैक्शनल एरर भी बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? क्लियर? अब मेरी बात सुनना, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला जाता है पहले ये समझो। तो ऐसे मैं पहले तो इसका डेरिवेशन टाइप बताता हूं या पहले न्यूमेरिकल बताऊं? दोनों चीजें बता देता हूं साथ साथ। इस हिस्से में ये चलेगा, उस हिस्से में न्यूमेरिकल चल रहा है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल ले लेता हूं मैं। जैसे मैंने ले लिया द रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, RI का मतलब क्या ले रहा हूं मैं? जिसकी वैल्यूज है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वैल्यूज 1.29। क्या है पहली वैल्यू? दूसरी है 1.33। क्या है? फिर 1.34, फिर है आपकी 1.35, फिर है आपकी 1.32, फिर है 1.36, फिर है 1.30 एंड फिर है 1.33। ठीक है, हो गया सारा। तो ये फ्रैक्शनल वाला इन दोनों के लिए क्या है? रिलेटिव को बोल रहे हैं, तरीके से मान लेना। ठीक है, आगे निकालें तब देखते हैं। इसके अंदर हमें सारे एरर निकालने हैं। तो यहां पर
ये जो वैल्यू है ना, इसको मैं कह रहा हूं A1 है मेरा। A1 कौन है? 1.29। A2 कौन होगा? 1.33। A3 1.34। इस तरीके से सारी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालना होता है मीन। क्या निकालते हैं? मीन निकाला होगा आपने, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक एपी चैप्टर पढ़ा है ना, कौन सी क्लास में? 10th क्लास में। उसके मुताबिक यानी कि ये तो ले लिया मैंने ए, क्या ले लिया? इसके आगे लगा दिया डेल और यहां लिख दिया मीन। फिर जितनी भी जो वैल्यू होती है A1 A2 A3 इन सब का प्लस कर दिया जाता है, A1 A2 A3 ऐसे ऐसे AN टाइम तक। और किससे डिवाइड कर दूं? N से डिवाइड कर दूंगा। यानी कि अगर मैं यहां पर भी इसका मीन निकालूंगा तो कैसे निकालूं? इन सभी नंबर्स को प्लस, यानी कि 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34, फिर कौन है 1.35 प्लस 1.32, फिर प्लस 1.36 प्लस 13। हो गए कितनी वैल्यूज है सारी? 8 है। 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, कर दिया। अब इससे कोई वैल्यू निकल के आती है तो ये अपना निकल के आ जाता है अर्थमेटिक मीन। क्या निकल के आ जाता है? आगे अर्थमेटिक मीन, इसके आगे डेल मत लगाओ एक बार, ओके। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इन्होंने बताया कि इसको सॉल्व करने पर आता है आपका 1.3725। क्या आ रहा है? 1.3725। ओके, यहाँ पे 275 है। अब इसको 2 डिजिट में कन्वर्ट कर लिया करो, ठीक है, राउंड ऑफ करके। तो आप यहां पर इसे लिख सकते हो 1.3 कर दिया। आगे वाला 275 है, यानी कि जो 275 है ये 200 और 300 के बीच में है ना। तो ज्यादा नजदीक किसके? इसके या फिर इसके? 300 के ज्यादा नजदीक है ना, तो इसका 3 लगा देंगे, यानी 1.33 लिखेंगे इसे। अगर ये ऐसा होता 42 तो ऐसे में किसके नजदीक था? तो ऐसे में फिर 1.32 लिखा जाता, समझ गए? ओके, ये अपन ने क्या निकाल दिया? मीन निकाल दिया, निकल गया। अब हमें निकालना है एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालेंगे? तो मैं लिखता हूं अब एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब एब्सोल्यूट मीन निकालने का फॉर्मूला, एब्सोल्यूट एरर के अंदर निकालेंगे डेल A1। क्या निकालेंगे? ये इसका सिंबल होता है। इसके अंदर ये जो मीन आया है और जो आपकी पहली वैल्यू है वो दोनों को क्या करवा देंगे? दोनों को माइनस करा देंगे, यानी कि ये जो आपका मीन है ये माइनस A1, समझ गए? फिर निकालेंगे डेल A2। कैसे? AM माइनस, तो इस तरीके से एब्सोल्यूट वैल्यू निकली जाती है। टोटल ऐसे निकाल दोगे ना, डेल AN इक्वल टू AM माइनस AN कर दोगे। इसके अंदर भी सेम ऐसे ही करेंगे, यानी डेल A1 इक्वल टू क्या आएगा बोलो? AM माइनस A1। AM की वैल्यू कितनी है? 1.33 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है? 1.29। सोल्व किया तो क्या आया? 0.04 आ गया। ये आपका डेल A1 आया, मतलब कि आपका एब्सोल्यूट एरर आया। क्या है? तो ऐसे ही फिर अपन A2 निकालेंगे, ठीक है। ऐसे ही फिर A3 A4 ऐसे निकालते चले जाएंगे, ठीक है। ये आप डायरेक्ट आगे करके देख लो, कर दोगे ना ऐसे। जैसे यहाँ पे 1.33 माइनस, अगली बार वैल्यू क्या करूं तो क्या आ जाएगा? 0 आएगी ना, कर दोगे इस टाइप से। तो इस टाइप से भी एरर निकाल देंगे। फिर आता है मीन एब्सोल्यूट। ये क्या लिखा है अभी? मीन। और किसका मीन? एब्सोल्यूट। तो मीन का एब्सोल्यूट का करते हैं, यानी कि यहां पर लिखता हूं मीन एब्सोल्यूट एरर, लिख दिया। अब ये लिखा मैंने डेल, और ये लिखा ए, और ये लिखा एम। देखो एम लिखा था मतलब क्या था? अर्थमेटिक मीन, लेकिन डेल लगाने से कौन सा मीन हो गया? एब्सोल्यूट मीन एरर हो गया। क्या हो गया? एब्सोल्यूट मीन एरर। फॉर्मूला क्या बनेगा? मतलब ये डेल लगाया A1 लिखा, प्लस डेल लगाया A2 लिखा, प्लस डेल लगाया A3 लिखा, प्लस डॉट 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 डेल लगाया AN लिख सकता हूं। किससे डिवाइड करवाऊं? N से। यानी कि इसमें भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। तो एक बार मैं इनकी वैल्यू लिख देता हूं डायरेक्ट बुक से, जो है। पहला आया 0 है 0.04, दूसरा 0, तीसरा 0.01, चौथा आएगा 0.02, फिर आ रहा आपका A5 कितना? पॉजिटिव कैसे आ रहे हैं? एक मिनट बताऊंगा। 0.03 डेल A6,
0.03 और लास्ट वाला जो है A7 वो 0.0। ठीक है, एक वैल्यू रहेगी 3, एक वैल्यू और है, कौन सी है देख लेना, ऐसे आएंगे। ठीक है, देख लेना एक वैल्यू कौन सी मिसिंग होगी। अब बात सुनना, जब ये आप एब्सोल्यूट एरर निकालते हो ना, उस दौरान यहाँ पर मोड लगा रहता है। क्या लगा रहता है? और मोड का मीनिंग क्या है कि अगर मोड के अंदर कोई भी नंबर लिखा हो ना, ये दोनों लाइनें जो खड़ी थी मोड होती है, जब उस मोड से बाहर आएंगे हमेशा पॉजिटिव नंबर बन जाएंगे। मोड की क्या खास बात होती है? हमेशा पॉजिटिव में आंसर कन्वर्ट होता है। तो इनके फॉर्मूले में यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, समझ गए क्यों पॉजिटिव है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका जब एब्सोल्यूट एरर निकालोगे तो क्या बनेगा? डेल ए एम इजिकल टू ये जो सभी वैल्यूज है, यानी कि क्या क्या है, 0.04 प्लस 0.00 प्लस 0.02, ये जितनी भी है ना 8 की 8 वैल्यू, ये ले लो, अपॉन में 8 ले लेना, ले लोगे। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0175 आ गया। अब इसको राउंड ऑफ करके लिख दो, यानी कि 0.02, क्योंकि ये किसके बीच में लाइक कर रहा है? 175, 200 और 300 के बीच में कर रहा है क्या? तो 100 सॉरी, हाँ 100 और 200 के बीच में, और नजदीक किसके है? तो इसलिए 0.02 लिखा गया। ठीक है, आगे वाली 0 को एच लिख दिया था, ये वाला नंबर देखा हमने। ठीक है, अब ये क्या निकल गया आपका? ये डेल का मतलब तो एब्सोल्यूट निकल गया, और एम का मतलब मीन निकल गया, मीन एब्सोल्यूट एरर निकल गया। अब क्या निकालना है? रिलेटिव एरर निकालना है। तो ये रिलेटिव एरर के लिए इस टाइप से एक सिंबल लिया है डेल, ठीक है, और उसके पैरों में ए लगा दिया, कुछ भी नहीं करना होता। क्या कह रहा हूं मैं? जो मीन एब्सोल्यूट वैल्यू आई थी, क्या आई है? यहां पे लिख देता हूं, रिलेटिव एरर डेल और ए, इसके अंदर एब्सोल्यूट मीन एरर यानी कि डेल ए एम, इसका मतलब क्या है? कौन सी वैल्यू है ना, और अपॉन में मैं लिखा ए एम, इसका मतलब ओनली मीन। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ इसमें करेंगे। तो ये वैल्यू तो 0.02 है, अपॉन में किससे डिवाइड करवाऊं? 1.33 से। तो जब इसको सोल्व करवाएंगे तो अपना आएगा प्लस माइनस 0.02। अब जो हमने मोड लगाया था ना, उसके अंदर प्लस का नंबर भी आ सकता था, माइनस का भी, तो बड़ा कोई भी है इसके लिए यहाँ पर प्लस माइनस इतना एरर मिलेगा कि या तो प्लस ज्यादा आ जाएगा उतना, या फिर माइनस से कम आ जाएगा। फिर आता है परसेंटेज। परसेंटेज में कुछ नहीं है, जो निकालते हो ना डेल ए, उसके आगे क्या करो? परसेंटेज लगा दो, यानी 100 से मल्टीप्लाई करा दो, या फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। तो ये कितना बन जाएगा? जैसे 0.02 इंटू 100 कर दे तो 2% आ जाएगा। ठीक है, और वरना अगर इस नंबर का करना चाहो तो 1.75%, ऐसा कुछ 70% कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है ना। तो इस टाइप से न्यूमेरिकल और ये दोनों चीजें साथ में समझ में आ गई होंगी। अब कुछ में प्रैक्टिस क्वेश्चन तू कर दोगे? ठीक है, मेरे को करके दिखाओ, डाउट हो तो पूछ लो। ओके।